हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बीपीएससी के वेबसाइट से लेके आगामी एग्जाम बीपीएससी का जो TRE 3 कैंसिल हुआ था वो कब होने का चांसेस है, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट क्या हुआ, साथ में जिला कैसे अलॉट हो रहे हैं और सबसे जरूरी TRE 3 पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, सबकी जानकारी आपको दूंगा। आप हमारे साथ लगातार अपडेटेड रहें। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर बीपीएससी का साइट दिख रहा है जिसमें 21 तारीख के बाद, आज 1 अप्रैल है और 21 तारीख की बात कर रहे हैं, 21 मार्च के बाद कोई भी चीज़ अपडेट नहीं हुआ है, मतलब सोया हुआ है विभाग, क्योंकि विभाग ने पेपर लीक को रोक नहीं पाए। अब आते हैं सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा के 6 to 8 का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, बवाल शुरू हो गया। बवाल ये हुआ कि रिजल्ट में मार्क्स कम आने के बाद भी ऑप्शन जो था जिला का, वो चॉइस 1 लोगों को मिला और जिनके ज़्यादा मार्क्स थे उनको चॉइस नहीं मिला। फिर रात को अपडेट किया गया, रिजल्ट को ठीक किया गया और फिर से रिजल्ट अपडेट किया गया। लेकिन आप सोच लीजिए कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतनी इस परीक्षा के लिए कितने बार आंदोलन हुए, कितना झमेला हुआ, लेकिन रिजल्ट देते समय लोग रोने लगे। अब मन में क्या शंका था कि ये सब तो फेल हो जाएंगे। सरकार के मन में यही शंका था कि ये इतना खराब पेपर देना, उस पर से भी उससे भी खराब आंसर की देने के बाद भी मन में था कि कहीं ये लोग फेल हो गए तो हमें बोलने के लिए रह जाएगा कि आप लोग अच्छे नहीं हैं। हुआ क्या, जब मैं आपको दोनों बताऊंगा। 6 to 8 का देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। 96% लोग पास कर गए। अब इसमें गड़बड़ कौन है, आप सोच लीजिए। तो आप बेवजह उंगली उठा के आपने शिक्षा विभाग को भी बदनाम किया, नियोजित शिक्षकों को भी बदनाम किया। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितने में अपीयर्ड थे, फेल हुए हैं 932। 2,38,073 में से 2,29,041 नहीं 23,873 में से 22,941 पास कर गए हैं, 932 फेल कर गए। ठीक है, फेल क्या करेंगे, क्वालिफाइड नहीं हुए, फेल नहीं बोला जाए। अब क्या होगा, अब होगा ये कि आप लोगों के लिए जिला वाइज रोस्टर तैयार किया जाएगा, परमंडल वाइज, जिसमें गांव में शिक्षकों की रिक्ति और शहर में शिक्षकों की रिक्ति बनाई जाएगी। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बिहार के जितने भी परमंडल हैं, 8 परमंडल में ये काम कर लिया जाएगा और उसके बाद अलॉटिंग का काम शुरू होगा। यहाँ पे भी वही लिख रहा है कि अभी क्या होगा कि सभी शिक्षकों की काउंसलिंग करवाई जाएगी, उन्हें अलग से सूचना दिया जाएगा। 1 से 5 के जो सभी शिक्षकों का जिला आवंटन किए जाने के बाद उनके लिए विद्यालय का आवंटन होगा। अब आते हैं बीपीएससी पेपर लीक पे। पेपर लीक आपने देखा कि मामला ठंडा होता जा रहा है, लेकिन EOU आरोपी तक पहुंचने के लिए यूपी और बंगाल भी जा रही है। पटना और हाजीपुर में बहुत जगह छापा भी पड़ा है, जगह भी बताया गया है। अब जगह पे उतना आपको क्या करना है, लेकिन आपको एक्टिवेट रहना है अपने सोशल साइट को भी। साथ में EOU ने पटना हाई कोर्ट ने एक ये किया है कि बीपीएससी से कंप्यूटर साइंस में जो बहाली हुई थी उसको लेके सवाल जवाब किया है। हुआ ये था कि STT का रिजल्ट भी आया था और उसमें कंप्यूटर साइंस वाले TRE 1 और 2 की भी बहाली भी हुई थी। उसी को लेके किसी ने याचिका दिया था और उसके रिजल्ट को निरस्त करने के लिए कोई चले गए थे, जिसको लेके हलफनामा दायर किया गया है। अब ये देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा EOU लगातार एक्टिव है और पेपर लीक की जांच को अंतिम समय तक पहुंचाने की कवायद है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये देख लीजिए, बिहार SSC कितने बार फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिला, लेकिन परीक्षा के लिए आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। कम से कम 3 माह तक तो आपको बैठे ही रहना पड़ेगा और उसके बाद भी कितने दिन बैठे रहना पड़ेगा इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं। 25.5 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए। इतने लोगों का परीक्षा लेने में इनको कितना दिन लग जाएगा ये भी आप जानते हैं। तो आप देखिए, इंतजार करिए, लोकसभा चुनाव में वोट दीजिए। आपके लिए पहले प्रायोरिटी लोकसभा चुनाव बनाया जाएगा। अब 1 to 5 का रिजल्ट मैं बता दूं,
1,48,845 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए, 1,39,010 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लगभग 93% रिजल्ट रहा। और इसमें भी क्या हुआ कि ये रिजल्ट की अनुमान तो किया नहीं गया था बिहार मतलब शिक्षा विभाग द्वारा, उन्हें तो लग रहा था कि सब फेल हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 9,835 शिक्षक ही फेल हुए, बाकी सभी पास कर गए। और अधिकतर को फर्स्ट ऑप्शन ही मिला जिला का। अब मैं रजनीश सर का एक और कोट आपको बता रहा हूं। मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं, प्राइमरी से लेकर +2 के लिए इंतजार करना होगा, पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं, परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई और बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव, चुनाव की वजह से सेंटर चयन करना भी चुनौती, जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही आयोग लेगा फैसला, चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति, पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर होगी बड़ी बैठक, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच होगी बैठक। ये रजनीश सर ने बताया है। ईओयू बीपीएससी से ये पूछ रहा है कि जब आपका प्रश्न पत्र प्रेस से रिलीज हुआ, मतलब गायब हुआ, तो ये बताइए कि प्रेस की जानकारी कितने लोगों की थी, क्योंकि अगर कोई बाहर से आके क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है तो उसको कोई ना कोई बीपीएससी ऑफिस के ही अधिकारी ने बताया होगा कि फलाना प्रेस में पेपर बन रहा है। इसको लेके बीपीएससी से पूछा गया है, होगा कुछ नहीं, बीपीएससी वाले बड़े अफसर तो बचेंगे, छोटे पकड़े जाएंगे। और 1 दर्जन, लेकिन ईओयू लगी पड़ी है, ईओयू छोड़ने के लिए नहीं है, एसआईटी को अभी तक बहुत जानकारी मिल गई है और एसआईटी ने बीपीएससी से 1 दर्जन सवाल पूछे। और अगर ऐसे ही लगा रह गया तो आप समझ लीजिए कि ये अब सुलझ जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, उत्तराखंड में टीचर की भर्ती। आप सोच रहे होंगे ये हमको उत्तराखंड कहां लेके चले गए। आवेदन की शुरुआती तारीख 22 मार्च, आवेदन की अंतिम तारीख 12 अप्रैल। लेकिन आप ये क्वालिफिकेशन पढ़िए और उनके मुंह पर ये तमाचा होगा जो हमें या किसी को भी कहते थे हर स्टेट में ये चीज़ नहीं है। क्या है? नहीं है। 10वीं या 12वीं की शिक्षा उत्तराखंड में पूरी की हो, इसको बोलते हैं कि कान को पकड़ने का जो 2 तरीका है वो वही तरीका है। अब आप ये समझ लीजिए कि डोमिसाइल लगाना इसी को बोलते हैं। कैसे डोमिसाइल लागू किया गया कि 10th और 12 आपको आपके स्टेट में ही पूरा होना चाहिए, और यही बात की मांग बिहार में भी किया गया था। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा पेपर लीक में भी अधिकतर कहाँ के लोग इसमें शामिल थे, वो आपने वो भी देखा। तो बिहार इसमें पिछड़ गया और बिहार आज ये झेल रहा है। जून में सक्षमता परीक्षा से पास जो टीचर होंगे उनकी पोस्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि 4 जून तक शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगी रहेगी। इस बार शिक्षकों को पहले इतिहास में, बिहार के इतिहास में बोला गया है, पहली बार ऐसा हुआ कि 1 अप्रैल से बिहार में शिक्षकों को गर्मी छुट्टी तो छोड़ दीजिए, मॉर्निंग स्कूल जो होता था, सुबह प्रातःकालीन स्कूल, वो भी नहीं मिला। आचार संहिता के कारण पोस्टिंग रुक गई है, शिक्षकों की पोस्टिंग में देरी होगी। ये मुख्य रूप से बातें थी। अब मैं आपके सामने ये सवाल है कि क्या ईओयू के पीछे आप सदैव साथ खड़े रहेंगे? तो ईओयू बीपीएससी टीआरई लीक पेपर को एकदम जगजाहिर कर देगी कि इसमें किन किन बड़े आदमियों का हाथ था। साथ में आपका पेपर अब मई जून के बाद ही होगा, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। और सक्षमता पास करने वाले सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पे उठे उंगलियों को आपने उनके ही तरफ घुमा के रख दिया है जो इन्होंने आपको शक की निगाहों से देखा था। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।